स्वागत है दोस्तों द योगेंद्र सिंह शो में। और आज हमारे साथ हैं जो दोपहर तक स्कूल गए थे क्योंकि शाम को उन्हें उनकी प्रेमिका से मिलने जाना होता था। ऐसे हमारे प्यारे नीतेश भैया आज हमारे बीच में हैं। तो नीतेश भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र भाई, आज के शो में बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। और जितने लोगों तक यह पॉडकास्ट जाएगा, यह शो जाएगा, उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। पिछली बार अपनी बातें हो चुकी हैं, लेकिन आज के सिलसिले को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आपने कहा मैं दोपहर तक स्कूल गया हूँ, शाम को प्रेमिका से मिलने गया हूँ। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं रही है, क्योंकि मम्मी पापा का डर रहा है और शाम को भी अपन घर रहा है। तो ऐसे स्थिति रही है। बस मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि शरण में उसके रहने भर से, शरण में उसके रहने भर से, धारा होकर बहने भर से, शरण में उसके रहने भर से, धारा होकर बहने भर से, सब कुछ मंगल हो जाता है राधे राधे कहने भर से, सब कुछ मंगल हो जाता है राधे राधे कहने भर से। एज अ बॉय टू बॉय मैं आपसे टॉक करता हूँ एक बात सिंपली, कि हमेशा ये एक ब्लेम लगाया गया कि मेल बहुत डोमिनेटिंग है। जो हमारी सोसाइटी है उसमें मेल हमेशा डोमिनेटिंग रहा है। बट इसमें एक फैक्ट ये भी है, फॉर एग्जांपल एक लड़की है, शी इज़ डूइंग अ जॉब, मतलब एक जॉब कर रही है और वो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने कमाती है। अब वो शादी करेगी तो ऐसे लड़के से करेगी जो कम से कम 70 से 80 हज़ार कमाता हो। वहीं एक लड़के की बात आएगी, वो किसी अनपढ़ से भी शादी करने तैयार है। तो इस वजह से ही आप खुद चाह रहे हो कि मेल डोमिनेटिंग रहे। सही बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप भी जाके एक अनपढ़ व्यक्ति से विवाह कर सकते थे, उसका घर सही कर सकते थे। आप क्या बोले कि मैं इतना कमा रही हूँ तो वो इतना कमाना चाहिए। तो ये पैरामीटर बॉयज से सोसाइटी ने डिसाइड नहीं किया है, ये लड़कियों ने खुद ने किया हुआ है। और उसके बाद फिर बोला जाता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। देखो, इस पर बात अगर हम करें कि वास्तविकता ये है, लड़कों के अंदर जो भावनाएं होती हैं कई बार वो व्यक्त नहीं कर पाते, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे पारिवारिक रूप से हो। बचपन जब तक रहता है, जब तक स्कूली एजुकेशन रहती है, तब तक तो वो रो लेता है, अपने जज्बात कह लेता है, खिलौने के लिए लड़ लेता है, सारी चीज़ें। धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, स्कूली एजुकेशन के बाद कॉलेज तक तरफ पहुंचता है, और अगर पारिवारिक जिम्मेदारियां उसने समझी, सामाजिक जिम्मेदारी समझी, तो फिर वो अपने अंदर की बात को ना तो अपने पापा से कह पाता है, ना अपनी माँ से कह पाता है। तो मेरा तो देखिए, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है किसी का अलग हो, कि लोग कहते हैं लड़कियों को जॉब करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ये इस चीज़ का मना नहीं करता जॉब नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो रिजर्वेशन दे के जॉब करवा रहे हो वो गलत है। क्योंकि अगर वो जॉब में है तो वो ऑलरेडी उससे बेटर प्लेसमेंट तो लड़का ढूंढ के ही जाएगी उस फैमिली में। तो इस सोसाइटी अगर डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो मेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। इस विषय पर तुमने बात कही है वास्तविकता में, लेकिन मुझे इसमें अगर मैं लड़कों के पक्ष में ज़्यादा बात कहूँगा तो अमूमन सी बात है कि लड़कियाँ उसको स्वीकारता नहीं देंगी। और अगर लड़कियों के विषय में मैं इसको करूँ तो फिर लड़कों को लगेगा कि मैंने उस विषय पर उनके साथ नाइंसाफ़ी की। पर इस पर एक संतुलित बात करना बहुत सार्थक होगा। आज की स्थिति में जो अच्छे परिवार, अच्छे संस्कारों से आती हैं लड़कियाँ, चीज़ों को समझती हैं, जिन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारी को समझा है, जिन्होंने अपने अंदर एक भारतीय साहित्य और भारतीय दर्शन, फिलॉसफी, भारतीय संस्कार को देखा है, वो इस चीज़ से ऊपर रहेंगे। अगर वो जॉब में भी हैं, कुछ नाम आ जाते हैं। आप जैसे इसमें हम उदाहरण के तौर पे देख लें, अभी पिछले दिनों एसडीएम वाला केस आया था, वो लड़की एसडीएम बनी, उसको छोड़ दिया, एक लड़की बाबू बनी, उसने छोड़ दिया। ऐसे केस अन्य अन्य समाज में आते हैं। तो ऐसा केस लड़कों से सुनने क्यों नहीं मिलता है? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लड़कों से भी सुनने मिलता है, लेकिन कई जगह ऐसे केस ओपन नहीं हो रहे हैं। वास्तविकता में जो लड़कियां इन केस जॉब में नहीं है, घर का काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो दबी हैं और अपनी बात को ऊपर ला नहीं पा रही हैं। जो लड़कियां अपनी बात को खुल के रख पा रही हैं, उनमें इस तरीके के केस बराबर आ रहे हैं। क्योंकि भाई आप नारी को बढ़ावा दीजिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है पुरुष को दबा दे। तो यार, पुरुष सशक्तिकरण के विषय में तो हम सरकार से लेकर पुरानी अगर वेद वेदांतों की बात करें तो वहां से एक बड़ी अच्छी बात है, वो मैं कह देना चाहता हूँ। अगर इसी वे में कहें कि सरकार द्वारा आप जितनी योजनाएं देख लो, लाडली लक्ष्मी योजना है, महिला सशक्तिकरण योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये सारी तो बराबर चल रही हैं। बेटों के संरक्षण में इतनी कोई विशेष योजना नहीं है, विशेष है ही नहीं, है ही नहीं। अब इसके बाद में इस विषय को एक तरफ रख दो,
इसके बाद दूसरा विषय उठा, दूसरे विषय में हम वेदों पर पहुंचते हैं। वेदों के विषय में अगर बात करें तो लड़की के लिए अगर अच्छा वर चाहिए है तो कितने सारे व्रत बनाए गए हैं। आप सोमवार कर लो, आप मंगलवार कर लो, आप मंगला गौरी कर लो, आप शुक्रवार कर लो, आप संतोषी माता को मना लो, आप तीज कर लो, हरतालिका कर लो, आप करवा चौथ पूर्व कर लो, आप शंकर जी को मना लो, आप 16 सोमवार कर लो, आप वैभव लक्ष्मी कर लो, ऐसे तमाम व्रत कर लो। लेकिन हम लड़कों के लिए यूपीएससी कर लो, एसएससी कर लो, एसएससी कर लो, पटवारी कर लो। ये सारी स्थितियां समाज में निर्मित है और निर्मित रहेंगी। और वास्तविकता ये है कि लड़कों को अपनी भावनाएं अपने दोस्तों ही से शेयर करने में सम्मान मिलता रहेगा कई स्थितियों में। अगर हम नहीं, कई स्थितियों में दोस्तों से भी सम्मान कहाँ मिल पा रहा है। दोस्त नहीं, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो। आप एक ग्रुप में बैठे हो, आपकी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है। जब मैं हूँ, मेरी जिंदगी सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। मैं एक से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैंने इस एक से बोल दिया, कल पूरे ग्रुप में हो जाएगी, मैं कमजोर दिखने लगूंगा। भाई मैं हूँ कमजोर, मुझे टाइम पे रोना है, मुझे टाइम पे बैठना है। मेरे अंदर भी वही इमोशंस है, वो सबके अंदर है, तो मैं एक्सप्रेस क्यों ना करूं। इक्वालिटी चाहिए, वो जेंडर वाइज इक्वालिटी नहीं चाहिए। अगर वास्तविक बात की जाए तो वो है आपके व्यक्तिगत स्वाभिमान पे भी कई बार आ जाती है। जब आपको स्वाभिमान टकरा जाता है, इससे ऊपर उठने के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो, हम दोनों की बात करेंगे, संतुलन की बात करेंगे इस विषय पर। इक्वलिटी के नाम पे लड़कों के फोकस में ज़्यादा करेंगे, लेकिन हमारे लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्थिति में हमारे लिए अपने आप को सिद्ध करना, साबित करना, सशक्त बनना, इन तीनों स्तर पर अपने आप को पैरामीटर पर ऊपर रखना पड़ेगा। अगर आप, निश्चित बात है, अपने आप को ऊपर स्थायी कर गए, स्थायित्व दे गए, आप अपने आप को ऊपर स्थापित कर गए जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में। रिचार्ज करवाने के मामले में कभी तुमने सुना 10% केस आते हैं लड़के खुद रिचार्ज करते हैं। किसी भी लड़की का मोबाइल हो, शॉपिंग कराने का मामला आता है 10% केस में लड़कियों की तरफ से होता है। कैफे का बिल भरना है अगर, तो कैफे का बिल भरने के लिए लड़का पहले अपना पर्स खोल देगा, चाहे भले दोस्तों से उधार ले, चाहे भले कैसी कंडीशन में हो। लड़कों का समर्पण इस प्रकार है कि वही चौपाई सार गर्भित होती है कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचत नट मरकट की नाई। तो यहाँ इस तरीके की बात आई कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचत नट मरकट की नाई। ये कंडीशन बनने का मुख्य कारण है कि उन नारियों के पीछे जो समझने, सीता होते हुए भी सूपनखा के पीछे भाग रहे हैं, जानते हुए भी कि सीता है हमारे पास, लेकिन फिर भी सूपनखा के चक्कर में। निश्चित बात है, आप सूपनखा से वार्तालाप करो, आप मिलो, देखो, लेकिन आपको ये भान रहना चाहिए कि मेरे पास सीता है, मेरी सिया है। उसके लिए आप स्थायी रहें, दृढ़ संकल्पित रहें, तो ये स्थिति इक्वलिटी वाली कभी नहीं आ सकती। अब बात कहाँ कही गई? नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचत नट मरकट की नाई। नारी के बसीभूत होकर आदमी ऐसे नाचता है जैसे एक मदारी बंदर को नचा रहा है। तो वो वही लोग नाच रहे हैं जिन्हें ये आवास नहीं है, जिन्हें परिवार का भान नहीं है कि हमारी पारिवारिक स्थिति क्या है, हमारा जेब की स्थिति क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, जिनके फ्यूचर को लेकर उनका कोई अपना स्थायित्व तो नहीं है कि हम भविष्य में करना क्या है। उन्हें सिर्फ इतना है कि ये लड़की हमें पसंद। अच्छा, एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, जितने लोग सुन रहे होंगे योगेन भाई के इस पॉडकास्ट के थ्रू, ईश्वर के प्रति हमें हर स्थिति में कृतज्ञता रखना नहीं छोड़नी चाहिए। कृतज्ञता इन द सेंस, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हर मामले में थैंक यू बोलने की स्थिति। अगर हम शरीर से पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, हम देख पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, तो फिर हम दोषी किसको ठहरा रहे हैं? फिर तो हम पूरे तरीके से सक्षम हैं। ईश्वर ने सब कुछ तो दे रखा, बात इतनी सी है कि वो करने की बात है, वो प्राप्त करने की बात है। सिर्फ एक लड़की आपके हिस्से में नहीं आई, एक लड़की आपके किस्से में रह गई, तो आप उस हिस्से और किस्से के बीच में ऐसे फंसे हो कि आप ये कह रहे हैं कि जीवन में हमें कुछ दो, अगर एक स्टोरी है, दो लोग रिलेशनशिप में थे, अब दोनों सेपरेट हुए तो दो स्टोरी बनी, एक लड़के की स्टोरी, एक लड़की की स्टोरी। लेकिन लड़के ने जो स्टोरी बताई वो तो गलत ही है, और लड़की की स्टोरी गलत होने के बाद भी प्रूवन हो गई। जरूरी बात यह है समझने की। पूरा खेल, कोई भी विषय हो, कोई रिश्ता हो, कोई संबंध होता है, दोस्ती होती है, यारी होती है, संपर्क बनाना बहुत आसान है। किसी, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे हम इंस्टाग्राम से ऐड हो, चाहे हम किसी से कॉल कनेक्टिविटी मिले, चाहे किसी से हमारे दो नैन मिले, नैन मटक्के से रिलेशन में आए, किसी भी तरीके से संपर्क बनाना बहुत आसान है।
संपर्क को संबंध में तब्दील करना थोड़ा कठिन है, लेकिन संबंध के बाद उस संबंध को निभाना सबसे कठिन है, जिम्मेदारी वाला काम है। मैं अब चलिए यहाँ पे एक बात बताऊं। संबंध को निभाने के जो बीच का रास्ता है उसमें ये सारी चीजें घटित होती हैं, चाहे फिर इक्वलिटी पे प्रश्न आ जाए, चाहे अगर दोनों समझदार हैं, दोनों मैच्योर हैं, दोनों के अंदर वो चीज विकसित हो चुकी है। नहीं भाई, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मुझे नीतेश व्यास जी मिलते हैं, मुझसे बड़े होते हैं, मेरे अग्रज होते हैं, बड़े कवि होते हैं, उनसे मेरे बहुत अच्छे मधुर संबंध होते हैं, उनका छोटा भाई बन जाता हूँ मैं। फिर आगे जाके गलतियां भी होती हैं तो वो नेगलेक्ट हो गई। वहीं मैं किसी एक XYZ कवित्री से मिला, उन्होंने बोला तू मेरा मुंह मोला भाई है या जो भी है, कल एक गलती हो जाएगी तो कौन योग्य तो कौन मैं। तो ये डिफरेंस भी तो आपको मेजर करना पड़ेगा, आपको ये चीज कहीं ना कहीं माननी होगी। हम मानने को तैयार हैं, लेकिन इस विषय पर ये भी तो समझो कि जो उद्धरण दिया जाता है, जंगल जो पूरी दुनिया एक जंगल का रूप अगर हम माने तो जंगल का राजा शेर होता है, शेरनी का अस्तित्व पीछे आता है। तो अगर मानव प्रजाति में पुरुष आगे है, शेर की भूमिका में है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने आप में इन छोटी छोटी चीजों से प्रेम का पर्याय बदल गया है। बिल्कुल बदले हैं, मानक बदले, स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं। आज हम उस दौर से आ गए जब हम पत्र पत्रिकाओं के दौर में एक भावनाओं को शब्दों के माध्यम से कलम से उकेर कर अपने अंदर का पूरा हृदय रख देते थे एक कागज पर। आज एक बंदा सिक्का उछाल कर आज की स्थिति में एक बंदे को आप देख लो, एक जगह चैट कर रहा है ना, दूसरी जगह कॉल पर साथ में बात भी चल रही है, तीसरा मोबाइल अगर है तो वीडियो कॉल भी, अलग अलग वे में सब कुछ चल रहा है, एक साथ चार लोगों से कनेक्टिविटी। संपर्क इतना आसान हो गया है कि संबंधों की भूमिका समझना भूल गए, निभाना तो दूर की बात है। तो इन सब के चलते ये स्थितियां निर्मित हो जाएंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी उतनी ज्यादा समाज में दुविधाएं होंगी। अब इस दुविधा से बचना है तो आपको वास्तविकता में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। देख, कहीं ना कहीं उदय जी ने भी ये कहा है कि यार फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता कैसे रखते थे कलेजा खत पे निकाल के। लेकिन मोबाइल के दौर का आशिक ही आज एग्जिस्ट कर रहा है। आज मैं कबूतर थोड़ी ला सकता हूँ, वास्तविकता है ये बात। क्योंकि आज की स्थिति में आप देख लो, रात के 12 बजे तक वो तुमसे चैटिंग करती है, रात के 12 बजे तक वो तुमसे चैटिंग करती है, तुम केवल अपना ही समझते हो, वो किसी और से भी सेटिंग करती है। तो ये स्थितियां तो बहुत कम लोग हैं जो वास्तविकता में एक जगह स्थायित्व पा पा रहे हैं, एक के होके रह पा रहे हैं। और दूसरे पक्ष में हम बात करें, आपको अपने आप पे अपनी स्थिति में स्थायित्व रहने की आवश्यकता। मेरे जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, इनकेस चाहे वो टपरी वाले हों, चाहे वो छपरी वाले हों, चाहे इनकेस किसी भी लाइफ स्टाइल को जीने वाले हों, चाहे यूपीएससी वाले हों, चाहे पीएससी वाले हों, चाहे सिविल सर्विस के अदर आईटी सेक्टर के हों, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपका अपना काम, आपका अपना परिवार, आपकी अपनी जिम्मेदारी, आपको अपनी वैल्यूएशन। इसके साथ में आती है दूसरी भावनाओं की बात। पूरा खेल टिका हुआ है भावनाओं पे। अब मैं बात करता हूँ, वो टपरी से लेके छपरी वाला लड़का है, उसके सर पे भी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं। वो परेशान है, वो मेंटल ट्रोमा में है, बिकॉज उस पर सोसाइटी का प्रेशर है, उस पर फैमिली का प्रेशर है, उस पर फ्रेंड सर्कल का प्रेशर ये है कि भाई मेरे दोस्त का 12 लाख का पैकेज है, मुझे कम से कम 14 लाख का लगाना है। ठीक, और उसके बाद उसके पास अगर एक रिलीविंग पॉइंट है, अगर उससे भी वो ऐसे ट्रेस्ड होकर फिक जाएगा तो क्या है उसके पास। चलिए मैं आपको एक बात करता हूँ, कल नीतेश व्यास का ब्रेकअप होता है, कितने लोग होंगे जो नीतेश व्यास से बात करेंगे, लेकिन वहीं एक लड़की का ब्रेकअप होता है, समझिए, फॉर एग्जाम्पल निकिता का ब्रेकअप होता है, कंधे देने के लिए 1000 लोग होंगे, तो ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ। लेकिन वास्तविकता में अगर वही लड़का है वो जो स्टेबिलिटी पा चुका है, लड़कों का पूरा खेल है अपने आप को स्थापित करने की स्थिति में, अगर वो स्टेबिलिटी पा चुका, उसका पैकेज बड़ा है, आप असफल हो, आप सशक्त नहीं हो, निश्चित बात है आप सामर्थ्यवान नहीं हो, तो आपके लिए धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और ये बात सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए लिखी गई है। देखिए कहीं ना कहीं मैं राम भैया की उस बात को भी, राम बदावा जी की उस बात को पूर्णतः अपने भीतर मान नहीं, मैं दूसरी नहीं, मैं अपनी जो बात कह रहा हूं, मैं राम बदावा की इस बात से पूरा वो बिलीव रखता हूं कि प्रेम करने के लिए पात्र होना पड़ता है, कुपात्रों का काम नहीं है ये, बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन सामने वाला ही तो कुपात्र है। फिलहाल मैं पात्र हूं, मैंने सामने वाले को पात्र समझा है,
अब सामने वाला उस जगह कुपात्र निकलता है। हमें आज बहुत अच्छा हमने सिलसिला और एक किस्सा हमने डिस्कस किया, वो जो हम कैमरे पे नहीं कर सकते हैं। उसमें किसकी गलती रही? मेजर गलती किसकी थी? वो व्यक्ति बहुत हद तक सही था, 90% वो व्यक्ति सही था, लेकिन 10% दूसरा व्यक्ति सही था। लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ फीमेल था और 10% सही होने के बाद भी सारी सोसाइटी ने उस फीमेल को एक्सेप्ट किया एज कंपेयर टू मेल। 90% सही होने के बाद भी द मैन इज स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम्स। गाड़ी से गिरे, समाज आपको क्या बोलती है? दारू पिए होंगे, सो गिर पड़े। वहीं लड़की अगर स्कूटी से फिसल जाए तो 4 लोग उठाने के लिए खड़े हैं कि स्लिप हो गई। अब इसका जिम्मेदाराना स्थिति ये जाती है कि हम तुम 4th क्लास में थे, 10वीं क्लास में आए, तब तक हम गाड़ी उठा के भाग लेते थे। गाड़ी चलाने के लिए हमें मिल गई, साइकिल चलाने के लिए हमें मिल गई, ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए स्कूटी चलाने कब मिली? जब वो कॉलेज में आ गए। कई जगह बंधन रहे तो उनमें वो पापा वाली परी घटित हुई, वही स्थिति इनकेस घटित हुई। तो कई जगह उनका डाउन है तो हम ऊपर हैं, कई जगह हम डाउन है। आज हम स्थिति में देख ले तो हमारे अंदर समाज में बाहरी स्थिति से लड़ने की क्षमताएं ज्यादा है, हमारा शारीरिक स्ट्रक्चर उस तरीके का है। मेंटल प्रेशर कई कंडीशनों में लड़कों को अटैक ज्यादा क्यों आते हैं? पूरे तरीके से हमने कहा क्या यहाँ संतुलन की बात है। और मैं उन हर दोस्त के साथ जो इक्वलिटी के लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की बात करते हैं उसके लिए खड़े रहते, उनके लिए ये मेरी प्यारी सी 4 लाइन है, इनको अपने पास रखो। जो व्यस्त है वो मस्त है और वही स्वस्थ है। कुछ लाइनें ऐसी हैं कि मतलबी सारा जमाना है, मतलबी सारा जमाना है, दोस्त डरना है जरूरी। मतलबी सारा जमाना है, दोस्त डरना है जरूरी। रंग मंचों के सफर में रंग भरना है जरूरी। प्यार की उम्मीद तो रखना जमाने से मगर, प्यार की उम्मीद तो रखना जमाने से मगर, सबसे पहले यार खुद से प्यार करना है जरूरी। सबसे पहले यार खुद से प्यार करना है जरूरी। सामने वाला उस योग्यता का पात्र है तो आप अपने आप को 100% खोल के समर्पित। ये आपने बोला कि स्वयं से प्यार करो, इसको ना आज का जो जेनजी जनरेशन है, खैर मैं अपने आप को मिनियल समझता हूँ, मैं जेनजी अपने आप को नहीं समझता हूँ, मिनियल जनरेशन से आता हूँ। इसको उन्होंने एक टर्म दिया सेल्फ लव। उस सेल्फ लव के नाम पे ही जो काटा जा रहा है ना लड़कों का, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। आपने एक उन्हें पात्र दिया कि खुद से प्यार करो, डू द सेल्फ लव फर्स्ट, उन्होंने उसका मिसयूज कर दिया। दे आर रेडी टू मिसयूज। समाज पर जितना ज्यादा प्रभाव मूवीज का, वेब सीरीज का, आज के टाइम में रीलों का, वेब सीरीज के नाम पे जो गंदगी परोसी जा रही है उसकी तो बात नहीं। जितना ज्यादा प्रभाव है और उस आधार पर उन्हें ये लग रहा है कि हीरो और जो बड़े बड़े रोल हैं उस स्तर में जिनके ज्यादा फॉलो, आज की स्थिति में आप देख लो जो वास्तविकता में अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जो समाज में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। नहीं, बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, काफी हद तक मैंने फिर बोला कि मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ गर्ल्स का, बट मैं मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि चाहे कीड़े हों, चाहे मकोड़े हों, चाहे आज के छपरी हों, चाहे जो भी लोग हो, वो सब लाइट के पीछे भाग रहे हैं। मर्सिडीज का जमाना हो, KTM की बात हुई थी उसका जमाना हो, आईफोन का बात हो, ब्रांड की बात हो, सारी चीजों की सस्ती हो गई है भैया। वही हम बता रहे कि उसका एक मानक नहीं रह गया, स्थिति नहीं रह गई। और जब स्थिति नहीं रहेगी तो निश्चित बात है खूब उभरा की ये चीजें बार बार निकलती हैं। प्रसिद्धि बहुत सस्ती हो गई है इस मोबाइल के दौर में। दिनकर को सुनने वाले आज मिर्जापुर के शायर को सुन रहे हैं। क्योंकि जिस कवि मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हम कवि सम्मेलन की विधा से आते हैं, हम कवि सम्मेलन करते हैं। मैं करीब 10 साल से आपको कवि सम्मेलन की फील्ड में देखता हूँ। मुझे खुद 2018 से 5 साल हो गए हैं कवि सम्मेलन करते हुए। लेकिन जो चीज अच्छी है उसको जिस तरीके से पोर्ट्रेट कर दिया गया मिर्जापुर में, अब उसमें सेकंड थॉट ये रहा, अब जो आज जनरेशन है जो कवि सम्मेलन में नहीं जाती है, उनके बीच में विचारधारा कवि सम्मेलन की क्या बन गई है। राष्ट्रवादी कविता पे तुम गाली देके चले गए, तो उसके पीछे प्रोपेगेंडा चला दिया उन्होंने। वो उनकी अपनी चीज है, लेकिन उसमें आप रियल इंडिया जाके तो देखो, यू कैन सेइंग दैट कि भाई 8 बजे के बाद लड़कियां को बाहर निकलना सेफ नहीं है। भाई 8 बजे के बाद ही सबसे ज्यादा लड़कियां निकलती हैं, आप जाके चेकआउट तो करो। लड़कों पे तो रिस्ट्रिक्शन है। एक बात यहाँ पे, ये सारे केस 2009 के बाद स्टार्ट हुए। हाँ। अगर तुम स्वीकार तो तुम्हें समझ आई होगी शायद, हाँ। स्कूली टाइम के बाद।
2009 के बाद डिजिटलाइजेशन जितने तरीके से डेवलप हुआ इंडिया में, उसके बाद ये सारी चीज़ें घटित हुई। चाहे व्हाट्सएप से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, रीलों का जमाना हो, रीलों से लेके टिकटॉक, यूट्यूब, सारी चीज़ों का जमाना हो, सारा फेम का गेम है। अरे वो न्यूडिटी कल्चर कितना बढ़ गया है। आज इंस्टाग्राम आप जब खोलते हैं, उसका रील सेक्शन खोलते हैं, क्या कंडीशन है। आज जो 13-14 साल के बच्चों की नजरों में जो चीजें नहीं आनी चाहिए थी, वो सब आ रही हैं। चीजें उपलब्धता का खेल है पूरा, वही हम बता रहे हैं। अब इसमें अब जब चीजें आसानी से उपलब्ध होंगी, सबके पास रहेगा, तो वो सब कुछ क्या है, खेल स्वाद का है बाबू। एक बार जिस चीज का स्वाद लग गया, उसके लिए बार बार मुंह मारेगा, अब चाहे बाद में मुंह जरूर टूट जाए। ये कंडीशन निर्मित हो रही है। चलिए भाई, ये तो एंडलेस डिबेट है, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, उसका सेकंड पार्ट जरूर लाएंगे। ये खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं इसका रूप चेंज होता रहेगा। आज इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कल के दिन कोई नई चीज आएगी, तब विस्तृत होगी। लेकिन इक्वलिटी की स्थिति पर हमेशा से लड़ाई होती है, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, चाहे सामाजिक रूप हो, चाहे पारिवारिक रूप हो, चाहे कोई कंडीशन हो, इस पे बराबर बात चलती रहेगी। कितना कुछ लिखा जा चुका है, कितना कुछ पढ़ा जा चुका है, और बार बार कहाँ सुना जा रहा है। थैंक यू सो मच भैया, हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, साथ में मिलेंगे। और अब तो खैर हमारा स्टूडियो भी भोपाल शिफ्ट हो गया है, अब हम आपको हर वीडियो के लिए नीतीश भैया के घर में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कविताओं की बातों के साथ जरूर मिलेंगे हम। इक्वलिटी की बात तो ऐसी है, खत्म होने वाली नहीं है, सारा खेल संतुलन का है, ये चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र भाई। चाय नगरी जिसका नाम है, उसमें हम बैठे हुए थे और शानदार मजा आया, बातें हुई, बहुत सारे विषय पर चर्चा हुई, और निश्चित बात है कविताएं इसमें बीच में छूट गई जो आनी थी।